Indian economy versus other countries economy। अपना इंडिया इकोनॉमी में कौन से स्टेज पर है? इंडिया पर टोटल कर्जा कितना है? इंडिया का टोटल जीडीपी कितना है? और इंडिया के ₹1 के वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले कितना है? इन सबको जानने के लिए फुल वीडियो ज़रूर देखकर जाना। अगर हम अपने इंडिया के इकोनॉमी को दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिकल कंट्री में माना जाता है और इंडिया को डेवलपिंग कंट्री भी कहा जाता है, जिसका बड़ा रीज़न है इंडस्ट्रीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। और इंडिया के इकोनॉमी को जानने के लिए हमें पहले जानना होगा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स जैसे चीज़ों को। इंडिया की टोटल जीडीपी 4.13 to 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक की मानी जाती है। इंडिया के हिसाब से 343 लाख करोड़ से लेकर 348 लाख करोड़ तक की मानी जाती है। इसका मतलब इंडिया ने एक साल में 300+ लाख करोड़ तक का गुड्स प्रोड्यूस किया है। तो अब आप लोग ये मत सोचने लग जाना कि इंडिया पर कोई कर्जा नहीं है और इंटरनेट पर गलती से कर्जे वाली बात की जा रही है कि हम इंडियंस पर 2.22 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 2,22,000 करोड़ तक का कर्जा माना जाता है। इंडिया के जीडीपी में 19% से लेकर 20% तक दूसरी कंट्रीज का है और अपने इंडिया का रेशियो है 80% से लेकर 82% तक का जीडीपी माना जाता है। वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीस फ्रॉम सिंस ईयर 2000 टू नाउ। अगर हम बात करें ईयर 2000 की, तब इंडिया की करेंसी के 41 रुपीस पर $1 था और ईयर बाई ईयर ये बढ़ता गया और 2014 में लगभग 61 रुपीस पर $1 था और ईयर 2025 में आने तक हमारे रुपीस यानी इंडियन रुपीस की वैल्यू थी $1 पर 90 रुपीस। इसका मतलब डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरती गई और यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई, जिसको हम इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि इंडिया के रुपीस की वैल्यू गिरने लगी और यूएस डॉलर्स की वैल्यू ऊपर आसमान को छूने लगी। पर शायद हमें इस बात को किसी भी मीडिया चैनल ने बताया नहीं और इसे बताने का हक भी हमें शायद नहीं दिया गया। अगर आपको भी इसके रिलेटेड टॉपिक्स सुनना पसंद है तो फर्स्ट मुझे सब्सक्राइब कर लो और ज़रूर कमेंट करना है कि आपको किस मुद्दे पर बात करना पसंद है।